नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे और प्रश्नों को सरल और सारगर्भित तथ्यों के को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसा कि आज हम जानते हैं, आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए मूल विषय यानी करंट अफेयर्स पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? विकल्प ए लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या, वाराणसी। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, ग्रेटर नोएडा। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी किया? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, तमिलनाडु। ठीक, आइए इसको विस्तार से देखते हैं। फ्रेंड्स, तमिलनाडु का यह पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, जो अरिट्टापट्टी गांव तथा मीनाक्षीपुरम गांव में विस्तृत है, जिसे समन्वित रूप से अरिट्टापट्टू जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। यह विरासत स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे अभी हाल में अधिसूचित किया गया। अरिट्टापट्टी गांव सात पहाड़ियों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ गांव है। ठीक है, जो वाटरशेड के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, इस क्षेत्र में लगभग 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक बांधों का समर्थन है। ठीक, इस क्षेत्र में रैप्टर प्रजातियों सहित कुल लगभग 250 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति है। साथ ही गांव का एक समृद्ध ऐतिहासिक और जैविक महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही साइट में विभिन्न महापाषाण संरचनाएं, तमिल ब्राह्मी शिलालेख, जैन बेड और 2200 साल पुराने रॉक कट मंदिर भी हैं। ठीक, इस क्षेत्र में महापाषाण संरचनाएं भी हैं, तमिल ब्राह्मी शिलालेख भी पाए गए हैं, जैन बेड और 2200 साल पुराने रॉक कट मंदिर भी हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक मूल्य को जोड़ते हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता को में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल जैव विविधता अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें जैव विविधता के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं। ठीक है, जैव विविधता विरासत अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्यों को यह अधिकृत किया गया है कि ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र जो हैं उनको वो अधिसूचित करके उसके तहत संरक्षित कर सकती हैं। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2022 के तहत भारत में पहले जैव विविधता विरासत स्थल का नाम क्या था? अमीनपुर झील को दिया गया था। ठीक है, पहला विरासत अधिनियम जैव विविधता विरासत अधिनियम 2002 के तहत यह पहला स्थल था। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें समृद्ध जैव विविधता है, जिसमें किसी एक या एक से अधिक स्थानिक प्रजातियां या जीवाश्म बेड या सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्यों के घटक को शामिल करते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से संपन्न होते हैं। ठीक, जिनमें स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानिक मतलब वो वहीं उसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं। जीवाश्म बेड होते हैं, यानी कि ऐसे तमाम साक्ष्य, जीवाश्मिक साक्ष्य पाए जाते हैं जो सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्यों वाले घटक को शामिल करते हैं। ठीक, जो सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। ठीक,
आइए इसको विस्तार से जानते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश का कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है कामेंग की सहायक बिचोम एवं तेंगा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। कामेंग के सहायक नदी बिचोम और कामेंग बिचोम और तेंगा नदियों के संगम पर स्थित है। इस परियोजना में बिचोम और टेंगा दो बांध शामिल किए गए हैं, ठीक। इस पर दो बांध शामिल है, बिचोम और टेंगा, दोनों दो नदियों पर स्थित हैं, ठीक। हाल ही में किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? कनाडा, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, दक्षिण कोरिया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश, ठीक। और सॉरी, हरियाणा। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, हरियाणा, ठीक। नेक्स्ट, आइए इसको विस्तार से जान लेते हैं थोड़ा। हरियाणा बधिर क्रिकेट टीम ने 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का फाइनल महाराष्ट्र को किसको हराया था? महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, ठीक है। हरियाणा के खिलाड़ी अमित यादव को मैन ऑफ द मैच दिया गया, ठीक है। उनके साथ ही आकाश सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। यानी अमित यादव को मैन ऑफ द मैच, आकाश सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है। कुलदीप सिंह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज से पुरस्कृत किया गया है, ठीक। मेजबानी कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल-बह 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया? यूएई, मालदीव, सऊदी अरब, ओमान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, ओमान, ठीक। भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल-बह 2022 का ये 13वां संस्करण है, ठीक है। 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। यह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। इसके 2 चरण हैं, एक बंदरगाह चरण है, एक समुद्री चरण है, ओके। नसीम अल-बह नौसैनिक अभ्यास 1993 से प्रारंभ किया गया है। भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद और अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा इसमें शिरकत कर रही हैं, ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। दोनों देशों की सेनाओं के आपसी सहयोग की भावना को भी विकसित करना है, ठीक। इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया? ठीक, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जापान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट आइए इसके बारे में और जानते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार का समझौता हो चुका, जो 21 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की संसद इस समझौते पर अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के संसद द्वारा इस समझौते को पारित कर दिया गया है। और मुक्त व्यापार होता क्या है, ये इसको जान लेते हैं। जब हमारे देश से कोई भी सामान दूसरे देश में भेजा जाता है या निर्यात किया जाता है, तो वहाँ की सरकार उन सामानों पर या उन सर्विसों पर कुछ टैक्स लगाती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर वह उस देश द्वारा वसूला जाता है जहाँ हम सामान भेजते हैं, ठीक। इसे टेक्निकल भाषा में टैरिफ कहते हैं, जिसे प्रशुल्क भी कहा जाता है, ठीक। लेकिन मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार करने वाले देशों के बीच एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है। दो मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों के बीच ऐसी लिस्ट तैयार की जाती हैं जिनमें उन सामानों या उन सर्विसों की चर्चा होती है जो मतलब फ्री ड्यूटी हो, यानी उस पर कोई शुल्क या प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है, तो इसे फ्री ट्रेड
कहते हैं। ठीक है, ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है जिनमें उन सामानों या कुछ वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाती है। अगर कोई ऐसा समझौता हो जिनमें शुल्क बिल्कुल भी न लिया जाए तो उसे मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें शुल्क कम लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे वस्तुएं या वो सर्विसेज होती हैं जिन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता, और जिन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता वही क्या होती हैं, मुक्त व्यापार समझौता उस कहा जाता है। ठीक है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाई जाती, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, यानी जिन पर कोई टैरिफ नहीं लगाई जाती, उसे क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। हाल ही में ऐसा मुक्त व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है? पूर्णिमा देवी वर्मन, सुनीता नारायण, यादव पायेंग, वंदना शिवा। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक, भारत की पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूनेप वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव में किए गए योगदान के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया इनको? पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए। ठीक है, ये एक हरगिला आर्मी है, उसका नेतृत्व करती हैं। हरगिला आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ओके, जो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम है। ये हरगिला आर्मी जो है पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम है। उन्होंने अपने प्रयास से यह सिद्ध किया कि मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष को सभी के लाभ के लिए सुलझाया जा सकता है। ओके, पूर्णिमा देवी वर्मा भारत की एक वन्य जीव विज्ञानी हैं जो असम, कहाँ की हैं? ये असम राज्य से संबंधित हैं। हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं। या हरगिला आर्मी किस लिए काम करता है? सारस पक्षी के संरक्षण के लिए एक मूवमेंट चलाया है। ठीक है, हरगिला आर्मी जो है सारस पक्षी के संरक्षण के लिए मूवमेंट का नेतृत्व करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेप चैंपियंस ऑफ द अवार्ड क्या है? इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने वाले लोगों की इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आज की तारीख तक यह अवार्ड लगभग 111 बार दिया जा चुका है, जिसमें 26 वर्ल्ड लीडर हैं, यानी कि किसी न किसी देश के शासनाध्यक्ष रहे हैं। 69 व्यक्ति और 16 संगठन शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट, नवंबर 2022 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति आयोजित किया गया? अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, जापान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, इंडोनेशिया। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के विशेष बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ओके, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया रक्षा सहयोग का एक हिस्सा है। इसका आयोजन 21 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के कारावांग में किया गया है। ठीक, इसका आयोजन इंडोनेशिया के कारावांग में किया गया है। यह इसका 8वां संस्करण है, ये 8th संस्करण है। ठीक, एडिशन है। और एक इसी से संबंधित गरुण है, गरुण अभ्यास। ठीक है, गरुण अभ्यास किसके बीच किया जाए? भारत और फ्रांस के मध्य। ये भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के यानी वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरास्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? नासा, इसरो, जाक्सा, ईएसए। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है जाक्सा। जाक्सा यानी जापान का अंतरिक्ष संगठन है, जिसे जाक्सा नाम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 को आयोजित किया जा रहा है? ठीक, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, नई दिल्ली। ठीक, भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई। एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये कैसा सम्मेलन है? वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। ठीक, जो विचारों के आदान प्रदान और हिंद प्रशांत से संबंधित समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। यह हिंद और प्रशांत
क्षेत्र से संबंधित समुद्री मुद्दों पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाता है तथा उसकी सुरक्षा या अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाती है। ठीक, आयोजन के मूल विषय क्या है? ऑपरेशन लाइजिंग इन द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इसका क्या है मूल विषय? ऑपरेशन लाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये थीम है इस सम्मेलन की। ठीक, इसकी अवधारणा समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री परिवहन, क्षमता निर्माण, संसाधन साझाकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग के आधार पर क्षेत्रीय समावेशी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा, पारिस्थितिकी, परिवहन, क्षमता निर्माण, संसाधन साझाकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में समावेशी सहयोग को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता हर साल भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदार है। ठीक है, इस संवाद का मुख्य आयोजक होता है। एनएमएफ यानी नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इस सम्मेलन का मुख्य आयोजक होता है। इस वार्षिक संवाद का उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों और चुनौतियों का आकलन करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक जोन में बढ़ने वाले अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का आकलन करना और उसके लिए अन्य भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा करना होता है। ठीक है, यह भारत प्रशांत के समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। ठीक, ये राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन, ये क्या है? राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन भारत का पहला समुद्री थिंक टैंक है। यह एक थिंक टैंक है, समुद्री थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। समुद्री क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों पर स्वतंत्र और नीति प्रासंगिक शोध करने के लिए की गई थी। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के बीच समुद्री जागरूकता पैदा करना है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली? इराक, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, मलेशिया। 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? कैप्टन भवानी सिंह समयाल, शुभम धनंजय बनवाली, नैना नैना भाकर। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, कैप्टन भवानी सिंह समयाल। ठीक है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दी जाती है: लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर, लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, इस साल ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह समयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक, शुभम धनंजय बनवाली को वाटर एडवेंचर के लिए और नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर के लिए पुरस्कृत किया गया है पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, हाल ही में किसी देश को यूरोपीय संघ की संसद ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? यूक्रेन, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, रूस। ठीक, नेक्स्ट, चर्चा में रहा कड़ा लेकाई परिसय उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, गुजरात, केरल, कर्नाटक। इसका सही विकल्प है दोस्तों कर्नाटक। ठीक, कड़ लेकाई परिसय कर्नाटक की राजधानी बंगलोर में, यह कर्नाटक की राजधानी बंगलोर में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय पर्व होता है। ठीक, यह 2 दिवसीय पर्व है। कड़ लेकाई परिसय यानी मूंगफली का मेला, इसे मूंगफली का मेला भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के अंतिम सोमवार को आयोजित किया जाता है। बंगलोर का यह मेला हर साल बुल टेम्पल, वहाँ एक बुल टेम्पल है, वहाँ उसके पास लगता है, जिसमें राज्य के किसान आकर अपनी मूंगफली बेचते हैं। ठीक,
24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15BI के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल, सूरत। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, मोरमुगाओ। मोरमुगाओ प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत ये दूसरा जहाज है जो हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ठीक, प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए गए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज मोरमुगाओ है। ठीक है, यह जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय भी बचाव करने में सक्षम है। इसी प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और दूसरा मोरमुगाओ है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? इम्फाल है, और चौथा सूरत है। ठीक, प्रोजेक्ट 15B क्या है? नौसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए युद्धपोत बनाने की परियोजना प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 जहाज़ों के निर्माण के लिए 28 जनवरी 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक, प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 4 युद्धपोत बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें है INS विशाखापट्टनम, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है, INS मोरमुगाओ जो कि तैयार है, जिसमें अब शेष कौन सा INS इम्फाल और INS सूरत निर्माणाधीन है। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का अंतिम वीडियो रहा। ठीक, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।